की इच्छा जागी। स्नान करने के लिए आगे बढ़े, घोड़े को बांध दिया। गोगा जी स्नान कर रहे, नीला घोड़ा विचार करता है, बताओ मनुष्य जात बहुत ही मतलब की गर्जी होती है, इसका मतलब निकलने के बाद फिर काहे को पूछे। अरे जब घर पे थे तो लंबी लंबी बातें, लंबे वादा, हम तुम्हारी खुशामद करवाएंगे, चिंता मत करना, ये मत करना, और आज स्नान करने चले गए, नाराज हो रहा है। बहुत देर तक स्नान किया। अच्छा, गोगा जी को जब अचानक घोड़े का ध्यान आया तो एक लोटा जल हाथ में लिया और घोड़े के पास में रख दिया आकर के। एक लोटा जल को देख करके और ज्यादा नाराज, सोचने लगा अगर अपने लिए लेके आए होते तो अपने पास रखते, हमारे सामने काहे को रखा। अच्छा, हम मान लें कि हमारे लिए लेके आए होंगे तो एक लोटा जल में पैर धो लें, पूंछ धो लें, कुल्ला कर लें, नहा लें, बताओ क्या क्या हो जाए। नाराज है, बताओ इसमें तो पूंछ भी नहीं धुलेगी। और भक्तजनों ध्यान रखना, पूंछ धुल जाने के कारण पूंछ नहीं धुलेगी इसलिए घोड़ा नाराज, और घोड़ा ही नहीं संसार में सब लोग ही दुखी हैं। सब लोग पूंछ के पीछे पड़े, पूंछ, क्योंकि देखो एक अंग विशेष को तो पूंछ कहते ही है, सम्मान बढ़ती प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। काफी लोग कह नहीं देते कि अरे तुम उन्हें साधारण आदमी समझते, वो उनकी तो यहां से लेकर के वहां तक पूंछ है, वहां तक, और वो आदमी भी खुश होता है कि हाँ हमारी पूंछ है, हाँ हमारी पूंछ है, और रोना भी इसी बात का है कि हमारी पूंछ नहीं। एक गांव में हाथी आया, हाथी आया तो हाथी को देखने बड़े बूढ़े श्रद्धालु सब आए, गांव के लोग आए। अब हाथी जब आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग कह रहे थे बच्चों से, हे बच्चों हाथ जोड़ो, गणेश जी महाराज हैं, प्रणाम करो, गणेश जी महाराज हैं। पूरे गांव के बच्चे, बड़े बूढ़े श्रद्धालु सब हाथ जोड़े खड़े थे। ध्यान से सुनना, हाथ जोड़े खड़े हाथी के आगे। लेकिन विडंबना ये, पूरे गांव के बड़े बूढ़े श्रद्धालु हाथ जोड़े हाथी के आगे खड़े थे, लेकिन पूरे गांव के भौंकने वाले कुत्ते हाथी के पीछे पड़े थे, कुत्ते। लेकिन हाथी की भी बड़ी प्रशंसा होनी चाहिए। क्यों? हाथी अपनी चाल नहीं बदल रहा है, मस्ती में चलता जा रहा है। कुत्ते भौंक रहे हैं तो भौंकने दो। भक्तों, हाथी कभी अपनी चाल नहीं बदलता, पीछे नहीं देख रहा है, और हमें लगता है कि हमारे अंदर भी वो श्रद्धा, वो शक्ति होनी चाहिए। अरे भौंकने वाले तो भौंकते हैं, पीछे भौंकने दो। लेकिन हाथी जैसी मस्ती होनी चाहिए, आगे चलते जाइए। और ध्यान रखना, उन भौंकने वाले कुत्तों की इतनी हिम्मत नहीं है जो हाथी के आगे आकर के भौंके, पीछे ही भौंकेंगे, हिम्मत ही नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। इसे हेलो कड़ी में हमारे परम श्रद्धे बसंतलाल शर्मा जी, ग्राम नगला धनी से इस गोरक्ष गद्दी पर आकर के हमें हार पहना करके, पुष्प हार पहना करके और गुप्त भेंट दे करके मुझे सम्मान दिया है। चारवीर गोगा जी महाराज जय हो, हमेशा प्रसन्न रखें। बोलो सच्चे दरबार की।
501 रुपए देकर के हमें सम्मान दिया है। गुरु गोरखनाथ जी हमेशा भंडारे भरे। बोलो जय बाबा की, जोर से कह दो। नीला घोड़ा नाराज और कहने लगा भैया हमने तुमसे वादा किया था कि तुम तंदुर नगरी में हम पहुंचा देंगे, तुम आ गए। अब हम जा रहे हैं, तुम अपने तंदुर नगरी में जाओ, ससुराल में मेहमानी करवाओ, हम तो जा रहे हैं। वादा पूरा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जारवीर बोले भैया बात क्या हो गई, नाराज काहे को हो रहे हो? घोड़े ने रस्से में झटका दिया, बोले भैया कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। बारंबार पूछने पर घोड़ा कहता है भैया नाहले सरोवर ताल आपने रानी का, और लोटा रहे दिखाए हमें एक पानी का। नाहले सरोवर ताल आपने रानी का, लोटा रहे दिखाए हमें एक पानी का। अपने रानी का, लोट रहे दिखाए भरा जल पानी का। हरि बोल। चिंता मत करो, क्यों? आ गई ससुराल तुम्हारी महलों में सीरियल प्यारी। आ गई ससुराल तुम्हारी महलों में सीरियल प्यारी। आ गई ससुराल तुम्हारी महलों में सीरियल प्यारी। वीर मेहमानी का लोटा रहे दिखाए हमें एक पानी का। नाहले सरोवर ताल आपने रानी का, लोटा रहे दिखाए हमें एक पानी का। गोगा जी से कहा तुमने रानी के तालाब में स्नान किया, कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं। जारवीर महाराज बोले इतने नाराज काहे को? रस्सा खोल दिया, जीन को उतार के रख दिया। गोगा जी महाराज ने कहा कि जाओ तुम भी अपनी भाभी के तालाब में स्नान करो। जारवीर महाराज का आदेश